जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी कब है, चतुर्मास कब समाप्त हो रहे हैं और शादी विवाह जो शुभ कार्य हैं वो सब आरंभ हो जाएंगे देवउठनी एकादशी से। तो आज हम ढेर सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में लेने वाले हैं। एकादशी की तिथि को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। नवंबर महीना यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, देवोत्थान एकादशी, जिसे कि देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एकादशी का क्या महत्व है हम जानेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे, पूजा की विधि जानेंगे और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम इसी वीडियो से लेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पूरे साल में जो एकादशी होती है वो होती है 24। लेकिन अगर किसी वर्ष में मल मास हो जाता है, अधिक मास हो जाता है, तो इनकी संख्या बढ़ कर के 26 हो जाती है और इन्हीं में से एक एकादशी होती है देवउठनी एकादशी। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और फिर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव शयन के हो जाने के बाद में फिर जो ये चतुर्मास का जो समापन होता है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, यानी कि जो देवउठनी एकादशी का उत्सव होता है उस दिन होता है। तो इस एकादशी को ही देवउठनी एकादशी कहा जाता है। किसी किसी के यहाँ देव भी उठाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2020 में जो देवउठनी एकादशी है इसमें हम पूजा कैसे करेंगे और जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो देवउठनी एकादशी है तो वो जो पड़ रही है वो 25 नवंबर बुधवार को पड़ रही है और जो प्रारंभ हो रही है तिथि वो 2:42 से शुरू हो रही है 25 नवंबर को। तिथि का जो समापन है वो है 26 नवंबर को 5:10 पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन विष्णु जी को जगाने का आह्वान भी किया जाता है। तो इस दिन सुबह में उठ कर के आप साफ़ कपड़े पहनें, घर को साफ़ सुथरा करें, फिर विष्णु जी के व्रत का संकल्प लें, यानी कि एकादशी होती है। फिर घर के आंगन में विष्णु जी के चरणों का आकार बनाया जाता है। आंगन में आप अपने आंगन में, पहले तो कच्चा होता था उसे लीपा जाता था और आजकल धोया जाता है और फिर रंगोली बनाई जाती है। और ये जो देवउठनी एकादशी होती है इस पर दीपदान भी किया जाता है, घर में दीपक भी जलाए जाते हैं। इसके बाद घर का जो आंगन होता है, अगर धूप पड़ रही हो तो याद रखें उन चरणों को आप ढक दें और चरणों की जो आकृति आपने बनाई है वो गेरू मिट्टी से बनाएं और फल, मिठाई, ऋतु फल और गन्ना रख कर के, डलियों को रख कर के फिर पूजा करें। रात के समय घर के बाहर जहाँ पूजा की जाती है ना वहाँ दिए जलाए जाते हैं। तो रात के समय विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ ही में अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है। और पूजा के दौरान जो सुभाषित जो स्तोत्र का पाठ होता है, भगवत कथा होती है और भी कोई जो पुराण होते हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को भजन आते हैं, घर के ही लोग, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो जाहिर है अभी बहुत कम आवाजाही है, बहुत कम लोग आते जाते हैं, तो आप स्वयं से भी भजन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो दीपदान होता है ये तुलसी के पौधे में, पीपल के वृक्ष में, मंदिर में, आंगन में, हमारे रसोई घर में, पूजा घर में, इन सब जगह किया जाता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के बाद जागते हैं और तब भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्रमा करने के लिए चले जाते हैं। तो सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है वो देवउठनी एकादशी पर हट जाती है। तो ये जो देवउठनी एकादशी है इससे बस मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और फिर वही जो विवाह है, मुंडन संस्कार है, प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त है, वो सब होने लग जाएंगे। तो जिनकी यहाँ देव उठाते हैं वो मेरी पिछली वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि कैसे देव उठाए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूँगी। तो जो आप पूजा करते हैं, जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ सबसे पहले तो आप
भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाएं। इसके बाद में आपको प्रसाद में क्या क्या रखना है, तो पूजा की जो थाली होगी उसमें आपको फल, मिठाई, बेर रखने हैं, सिंघाड़े, गन्ने और जो खील बताशे आते हैं वो रखने हैं। और इसके बाद में भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा में बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नियम, जो पूजा के नियम होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। साफ स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। इस दिन तुलसी विवाह भी करवाया जाता है, तो जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं वो लोग तुलसी विवाह भी करवाएं, क्योंकि कई स्थानों पर शालिग्राम तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। मान्यता है कि इस बात का जिक्र हमें मिलता है, आपने सुना होगा कि जलंधर नाम का एक असुर था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत भी थी और बेहद पवित्र और सती नारी थी। उसके सतीत्व को भंग किए बगैर उस राक्षस को हरा पाना नामुमकिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने छलावा करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया था और राक्षस का संहार किया था। और इस धोखे से वृंदा कुपित हो गई थी और श्री नारायण को श्राप दे दिया था, जिसके प्रभाव से वो शिला में परिवर्तित हो गई थी। इस कारण उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वहीं पर वृंदा भी जलंधर के समीप ही सती हो गई थी और अगले जन्म में तुलसी रूप में वृंदा ने पुनः जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान भी दिया था कि बगैर तुलसी दल के वे किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम रूप में मेरा तुलसी से विवाह होगा। बस इसी कारण से तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करवाया जाता है। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से करवा दिया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है। अब तुलसी विवाह की जो पूजा की विधि है वो हम जान लेते हैं। परिवार के सभी सदस्य, विवाह में शामिल होने वाले सभी अतिथि साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके तैयार हो जाएं। जो घर के लोग हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई भी उत्सव करना है वो बहुत ही शालीनता से और निश्चित दूरी बना करके बहुत ही कम लोगों के साथ में करना है। तो ये आप जो तुलसी विवाह करेंगे, अगर आप केवल घर के लोग ही करें तो बहुत अच्छा है। तो जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान कर रहे हैं उन्हें व्रत रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान कर लें। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधे को आंगन में पटली पर रख लें। आप चाहें तो छत या मंदिर के स्थान पर भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो एक चौकी लें, उस पर तुलसी का गमला रखें और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को रखें। साथ ही चौकी पर आप अष्टदल कमल बनाएं, कलश स्थापना करें। अब उसके ऊपर जो आपने कलश स्थापित कर दिया है और जल भर लिया, स्वास्तिक बना लिया, आम के 5 पत्ते लेकर और आप कलश में रखेंगे। एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखेंगे। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएंगे, यानी कि वो जो रेड वाली मिट्टी आती है। साथ ही में गमले के पास ज़मीन पर भी गेरू से रंगोली बनाएंगे। अब तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी की दाईं दिशा में बिठाएं, दाईं तरफ रखेंगे और तुलसी के आगे हम घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद में गंगा जल में आप फूल ले लीजिए, पान का पत्ता ले लीजिए, उससे आप ओम तुलसाय नमः का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव करके तुलसी जी पर डालें। फिर गंगा जल का छिड़काव आप शालिग्राम जी पर करें। अब तुलसी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी का जो गमला है वहीं पर गन्ने से मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुहाग की जो प्रतीक लाल चुन्नी होती है वो आप तुलसी माता को पहनाएं। इसके साथ में गमले को आप चाहें तो साड़ी भी पहना सकते हैं, आप चाहें तो लहंगा भी पहना सकते हैं। ये कपड़े आप खुद घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। अब शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं और पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी से तिलक करें। इसके बाद में दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। गन्ने का जो मंडप है उस पर भी हल्दी का लेप लगाएं। पूजन करते हुए ये जो मौसम है इसमें जो मौसमी फल होते हैं जैसे कि बेर, आंवला, सेब,
सिंघाड़ा जो भी है, शालिग्राम जी को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की जो आपको परिक्रमा लगानी है वो 7 परिक्रमा लगाएं। घर के किसी पुरुष सदस्य को ही शालिग्राम जी की चौकी हाथ में लेकर परिक्रमा करनी होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित कर दें। आरती उतारने के बाद में जो विवाह संपन्न होता है उसकी घोषणा आप या तो खुद खड़े होकर के करें, या अगर आप ये कार्य किसी पंडित से करवा रहे हैं तो उनसे कहें, और वहाँ मौजूद सभी लोगों में प्रसाद वितरण कर दें। याद रहे कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी को खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान आप मंगल गीत गाएं। आप चाहें तो आस पड़ोस से कुछ लेडीज़ को बुला सकते हैं। अभी तो कोरोना है लेकिन फिर भी होने के कार्य देखिए सभी हो रहे हैं, बस एहतियात बरती जा रही है। तो कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए पहले के लोग जो होते थे वो गेरू मिट्टी से और जो चूना होता था उससे बनाते थे, जो मंडप बनाते थे विवाह का, या रंगोली होती थी उससे बनाते थे। आजकल क्या होता है कि कई लोग पेंट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी समय हो गया है कि जब भी हम लोग तुलसी का पूजन करते हैं या दीपावली पूजन जो करते हैं, गेरू मिट्टी से या फिर जो चूना होता है उसी से बनाकर करते हैं, सफ़ेदी वाला जो चूना होता है। तो ये हमारे यहाँ शगुन माना जाता है। तो आप जब मंडप बनाएं तो उसी का उपयोग करें, यानी कि चूना और गेरू मिट्टी का। और चाहे तो आप गोबर मिट्टी से भी मंडप बना सकते हैं, उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं। तो पूजन का सामान रखने के लिए प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही प्लास्टिक की प्लेट का, ना ही कांच की कटोरिया का। हाँ, आप स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सभी के पास में पीतल के बर्तन अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन आप स्टील यूज़ कर सकते हैं। खीर को शुभ माना जाता है, खीर का प्रसाद बनाएं। और एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं, ना ही चावल खाए जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि खीर किस चीज़ की बनाएं, तो आप मखाने की खीर बनाएं। आप चाहें तो सावक आती है उसकी खीर बनाएं। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सात्विकता का ध्यान रहे। जब आप घर में व्रत रख रहे हैं, एकादशी है, तो सात्विकता बनाए रखें, वो चाहे भोजन में हो या स्वयं में हो। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, जबकि दूध में भिगोई हुई जो खीर है वो भोग लगाने के बाद में खाई जा सकती है। अच्छा, किसी किसी की यहाँ कई कमेंट आते हैं दी हमारे यहाँ तो चावल की खीर ही बनती है। तो देखिए एकादशी के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, चावल नहीं बनाए जाते हैं। तो अब हम एकादशी पर तुलसी पूजन के दौरान जो जिन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जो करनी चाहिए, उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो तुलसी माता होती हैं वो परम पवित्र होती हैं, शुभ होती हैं, कल्याणकारी होती हैं, मंगलकारी होती हैं, आशीष देने वाली होती हैं। और तुलसी को देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न किया जाता है। किसी के यहाँ देव उठाए जाते हैं या नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन याद रखिए देव उठनी एकादशी को तुलसी पूजन अवश्य करें। आप चाहे कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि अब आप तुलसी का जो चौरा कैसे सजाएंगे और तुलसी पूजन कैसे करेंगे, इसके संबंधित हम छोटी मोटी जो बातें हैं वो जान लेते हैं। तो तुलसी के पौधे के चारों तरफ आप स्तंभ बनाएं अगर आप पूजा कर रहे हैं या तुलसी विवाह कर रहे हैं। फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र गाय के पैर बनाएं। ये ध्यान रखा जाता है जब देव उठाए जाते हैं तब ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और तुलसी के साथ में आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें तुलसी जी की। दक्षाश्री मंत्र से तुलसी जी का आह्वान करें। और तुलसी का जो दक्षाश्री मंत्र होता है, श्री ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा, इसका जाप करें। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी जी को वस्त्र अर्पित करें, अलंकार से वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें तुलसी जी को। तो जो लोग पूरे वस्त्र नहीं बना पाए हैं या लेकर आ सके हैं, वो केवल चुनरी उड़ा सकते हैं। और फिर लक्ष्मी जी को तुलसी जी को आप जो तुलसी जी का मंत्र है उसका जाप करें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें, परिक्रमा करें। एकादशी का दिन है तो श्री हरि को और तुलसी को
जो श्री हरि विष्णु हैं हमारे, और तुलसी जी को दीपदान करने का महत्व होता है। आप चाहें तो 365 या 111 दीपकों का दीपदान कर सकते हैं। और एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर होता है। तो जिन दंपति को यहाँ संतान नहीं है वो तुलसी नामाष्टक भी पढ़ सकते हैं। तो नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा या जल से भरा कलश लेकर आप प्रवेश कर सकते हैं नए घर में। इससे संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। तो गुरुवार को जो श्यामा तुलसी का पौधा है, पीले कपड़े में बांधकर आप चाहें तो अपने ऑफिस या दुकान में रख सकते हैं। इससे कहते हैं कि कारोबार बढ़ता है। ये जो दिव्य तुलसी मंत्र है आप उसका जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान हम रख करके पूजा में किसी भी गलती को होने से बच सकते हैं। अब ये जो पंचभीकु व्रत शुरू होने वाले हैं, कि यानी कि एकादशी से पंचभीका व्रत शुरू होते हैं। पंचतीर्थ महास्नान भी से कहते हैं, और इसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक ये पंचभीकु स्नान चलता है। और पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वाले अगर किसी कारणवश कार्तिक स्नान से वंचित रह गए, नहीं कर पाए, तो वो एकादशी तिथि से पंचभीका व्रत का शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, जो 5 दिन तक निराहार रहकर किया जाता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो पद्म पुराण में एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर बताया गया है। तो जो लोग आप चाहें तो पूरे जो कार्तिक महीने का फल है वो पंचभीकु व्रत करके भी कर सकते हैं। और इन दिनों में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपके आसपास में कोई भी तीर्थ है तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो घर में ही आप गंगा जल पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर की जो पाप हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और कहा जाता है ऐसा कि जन्म मरण के चक्र से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने आप सभी को इस एक ही वीडियो में चतुर्मास से संबंधित और तुलसी विवाह से संबंधित और देवउठनी एकादशी से संबंधित जानकारी दी है। और अगर आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरी एक बात का आप ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि क्योंकि देवउठनी एकादशी है तो सभी को दीपदान करना है। आप घर में 11 दीपक जलाकर और दीपदान कर सकते हैं। और ये 11 दीपक आप विशेष 11 जो स्थान हैं वहाँ रखें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, वो भी वॉच कर सकते हैं और मैंने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है, आप प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और साथ ही में आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी शादी विवाह और जो बाकी अवसर है वो शुरू हो गए हैं, वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। तो लेकिन क्योंकि कोरोना बीमारी है तो आप सभी लोग एहतियात बरतें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।